जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक कंपनी के अंदर 19% की तेजी बनी है एक न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ भी किस चीज़ की है? डिविडेंड। डिविडेंड मिलने वाला है, इसकी वजह से शेयर 19% भाग गया। हो सकता है कल गिरावट भी देखने को मिल जाए, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। दूसरा एक शेयर है जहाँ पर एफआईज भी, डीआईज भी, प्रमोटर्स भी सारे बेच रहे हैं और 30 रुपये से सस्ता शेयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक न्यूज़ से। यहाँ पर हम देखेंगे इथेनॉल प्रोडक्शन गवर्नमेंट आस्क फॉर इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर तो इथेनॉल का हम यूज़ करते ही हैं, किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर। अब यहाँ पर सरकार बोल रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इथेनॉल का एक्सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी डिमांड होती है, जहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर डिमांड है, और इथेनॉल की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये पेट्रोल के अंदर मिलके बड़े आसानी से गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो EIA वीकली डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, वीकली डेटा याद रखिएगा, इथेनॉल प्रोडक्शन अप हुआ है 3%, स्टॉक अप 1%। इसके अलावा अगर देखेंगे एक्सपोर्ट अप हुआ है 36%। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम किया जाए। ठीक है, यहाँ पर काम किसके लिए किया जाए? इथेनॉल के ऊपर। और इथेनॉल से यहाँ पर बेनिफिट क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? एक तो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा किसको? जितने भी फार्मर होते हैं, किसान होते हैं उनको, और साथ ही हमारा इम्पोर्ट पर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि हम 20% और आने वाले समय में 30% तक भी आसानी से मिला सकते हैं। किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर। लेकिन गाड़ियाँ कंफर्टेबल होनी चाहिए, इस तरह के इंजन बने हों, दिक्कत परेशानी ना हो। ये एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक पैरामीटर पहले से ही बना दीजिए, E20 या E27 या E30, जो भी इथेनॉल का आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए एक बार। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा। एकदम जल्दी जल्दी एक साल या 6 महीने के अंदर पहले E10 था, E20 कर दिया। 3 साल के अंदर कोई गाड़ी नहीं ले सकता है दूसरी नहीं, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आती है। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि E20 काम नहीं कर रहा है, E10 काम नहीं कर रहा है, या फिर इंजन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज आ सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, शेयर का नाम है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। अभी देखेंगे तो आज की डेट में 31 रुपये का भाव। कितना? 31 रुपये का भाव। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 19% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी? 19% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े समय पहले, जून 30 को कंपनी के प्लांट के अंदर फायर लग गया था, एक्सप्लोजन हुआ था ज़बरदस्त, जहाँ पर अगर देखें तो लगभग 25 से 30 लोग की डेथ हो गई थी। उसके अलावा बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। काफ़ी दिन तक ऑपरेशन बंद भी रहा, क्योंकि जितने भी लोग थे काम करने वाले बड़े दिक्कत में चले गए थे। सस्पेंड हो गया काम भी काफ़ी समय के लिए। ठीक है, तो बड़ा भारी नुकसान देखने को मिला है। कंपनी ने बड़ा बड़ा नुकसान दिखाया है। क्वार्टरली अगर जून क्वार्टर में आप देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ का नुकसान भी देखने को मिल रहा है। उस पर भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो आज तेज़ी बनी है, तेज़ी के पीछे का कारण है डिविडेंड। ठीक है, फिलहाल देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न एक बार इसके अंदर देख लीजिए आप। लगातार ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई थी, 58 रुपये के आसपास था शेयर, ज़बरदस्त नीचे गिर गया। देखिए, बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी इस शेयर के अंदर, इसी भाव के आसपास था, 34 रुपये के आसपास, और सीधा शेयर कितना पहुंच गया था ऊपर? 13 जून 2025 को 58 रुपये। वहाँ से लगातार गिरते गिरते नीचे पहुंच गया। वैसा नहीं कि इस शेयर के अंदर जान नहीं है, लेकिन संभलने में समय लगता है। जितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो एक्सपर्ट थे, फिर नए लोगों को लाना, उनको सिखाना, असर देखने को पड़ जाता है रेवेन्यू पर। ठीक है, और कुछ समय के लिए जो पूरी जांच पड़ताल की गई थी, जानकारी निकाली गई थी, उसके लिए बिल्कुल ऑपरेशन बंद रहा, लेकिन वो जितना भी काम होना था दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। कंपनी का कहना था कि उतना कोई खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन असर तो पड़ता है सारी चीज़ों का। अब अगले रिजल्ट्स में पता चलेगा सारी चीज़ किस तरह से निकल कर आती हैं। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 1400 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्या बनाती है कंपनी? MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस, ठीक है, बनाकर तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? मेडिसिन, फार्मा सेक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी का काम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो
एपीआई के अंदर भी कंपनी काम करती है, इंटरमीडिएट, फार्मास्यूटिकल, एक्सिपिएंट्स के अंदर कंपनी काम करती है, विटामिन, मिनरल्स, ब्लेंड्स, पॉलीमर ब्लेंड्स, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये कंपनी का काम है, बड़ा काम है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की भी बात करते हैं तो एक सब्सिडरी कंपनी यूएसए के अंदर भी कंपनी काम करती है, यूके के अंदर भी काम करती है। ठीक है, तो बड़ा काम कंपनी का है, अक्रॉस 65 देशों के अंदर कंपनी का काम है, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। साथ ही बात करते हैं तो एमसीसी जो मेन इस कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, वहाँ से 80% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है। कितना? 80% का। एपीआई से 7% का रेवेन्यू निकालती है। अलाइड ट्रेड से कितना निकालती है? अलाइड ट्रेड से 30% का, 3% का। कितना? 3% का। अगर बात करते हैं ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट से 10% का रेवेन्यू निकालती है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से बड़ा रेवेन्यू आता है कंपनी का, 66% का। डोमेस्टिक से 34% का रेवेन्यू कंपनी का निकल कर आता है। ठीक है, तो अब यही खेल है कि आगे क्या होता है। बात करते हैं शिकाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जंप हुआ है बहुत ही शानदार। यहाँ पर आप देखेंगे 36 रुपीज़ तक पहुँच गया। 10 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है एक शेयर पर। रिकॉर्ड डेट 16 रहेगी। तो लोग इसलिए खरीद लेते हैं कि डिविडेंड का डिविडेंड भी मिल जाएगा और शेयर का भाव 30-31 रुपये है। आने वाले टाइम में पैसा बन जाता है, समय अगर कोई देता है तो। देखिए आने वाले टाइम में 30 रुपये से अगर ये फिर दोबारा से 45 रुपये या फिर 60 रुपये मार देता है और आने वाले टाइम में 2 साल भी अगर लेता है, तब भी आप फायदे के अंदर है। यही तो होता है, गिरावट पर ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। जब शेयर गिरा हुआ है, अगर वो लॉस में दिखा रही है तो उसको रीजन भी प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। देखिए एक्सप्लोजन हुआ कंपनी के अंदर, बड़ी दिक्कत परेशानी हुई, तो वो एक वैलिड रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी समाप्त हो गई या फिर कुछ दूसरे लोग मिलेंगे ही नहीं उस तरह का काम कराने वाले। चलिए, अगला शेयर होगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एससीसी, जहां पर प्रोमोटर, ऑपरेटर और एफआईडीआईस दोनों ही माल बेच रहे हैं। 27 रुपये का। बेचने का मतलब ये नहीं कि हमेशा बेचते ही रहेंगे, क्या दोबारा से खरीदारी नहीं कर सकते हैं। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर, 23 रुपये तक पहुंच चुका था। 23 रुपये से फिर ज़बरदस्त 36 रुपये, फिर गिरावट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ज़बरदस्त इसने लगातार तेजी 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 करके बढ़िया पैसा बना के आपको दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो पहले बड़ी तेजी शेयर ने बनाई, देखिए कहाँ पर होता था, देख लीजिए बढ़िया भाव दिया इसने ऊपर की साइड में। उसका तो बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी। अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कितना सस्टेन ऊपर की तरफ रह पाता है। 4,900 करोड़ का मार्केट कैप है। याद रखिएगा दोनों ही कंपनी के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, किसी के पास है उसको एक हेल्प मिल जाए बस। रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि मैं फ्रेश यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और आप कल खरीदने वाले हैं इसके। ऐसी नॉलेज यहाँ पर नहीं दी जा रही है। यहाँ पर ज्ञान आपका बढ़ाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि मार्केट में काम एक्चुअली होता कैसे है। ठीक है, तो खरीद बेच की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। चलिए, एक चीज़ मिल गई कि बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ा वॉलेटाइल रहता है मार्केट कैप कम होने की वजह से। अब देखते हैं कि किस तरह का रेवेन्यू कंपनी का है, क्योंकि गिरा हुआ शेयर है तो थोड़ा सा अगर कम भी होता है तो चलेगा, लेकिन क्या सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखते हैं। तो एससीसी की अगर होल्डिंग की बात करते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग 25%, एफआईएस की 12% थी, डीआईएस की 13% थी 2022 के अंदर। आज की डेट में आप देखेंगे दोनों ने ही माल बेच दिया है। प्रोमोटर की 16% हो गई, एफआईएस 9% और यहाँ पे 6%। पिछले 3 महीने का भी डेटा देखते हैं तब भी आप पाएंगे कि 13% से गिरावट हुई, 9% पहुँच गई, 7% से 6.83% हो गई। तो लगातार यहाँ पर माल बेचा जा रहा है। किसकी वजह से? किसके, यहाँ पर देखें किसके द्वारा? बड़े प्लेयर के द्वारा। तो वो खरीद भी सकता है, ऐसा नहीं कि अभी बेचा जा रहा तो बाद में खरीद नहीं सकता, खरीद भी सकता है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जून में यहाँ पर हम देखेंगे, एक साल पहले 1,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,400, 1,007, 1,374 करोड़। अभी देखेंगे कितना है, 1,091 करोड़। ठीक है, 1,007 से 1,300 करोड़ हुआ। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, 179 करोड़ का। कितना? 179। उससे पहले 288 था। इस वाले को 2 क्वार्टर के पहले वाले में देखेंगे 83 करोड़ का नुकसान। याद रखिएगा, कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको। उससे पहले 242 करोड़ था, उससे पहले 152 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी ठीक ही है, एक क्वार्टर को नुकसान को छोड़ के। अब देखिए खेल बदलता है। अदर इनकम से 589 करोड़ का कंपनी को क्या हो जाता है? फायदा।
वैसे नॉर्मली अदर इनकम से 2 डिजिट में ही फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर 589 करोड़ का हुआ, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो अच्छा है तीसरे वाले का, जिसमें 500 करोड़ का लगभग क्या हुआ है प्रॉफिट अदर इनकम से, तो अच्छा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन 500 करोड़ से और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है अदर इनकम से। उसके बाद 173 करोड़ से पहले 73, अभी जून क्वार्टर में कितना है 73 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। उससे पहले कितना था 234 करोड़, उससे पहले 102 करोड़, उससे पहले 14 करोड़। ये टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक साल पहले के अकॉर्डिंग तो ठीक है, ठीक है, एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर टैक्स 117%, कहीं पर 48%, कहीं पर 31% देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 117% क्या हुआ है काटा गया है, दे दिया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 234 करोड़ का, और 117% का टैक्स जमा करने के बाद नुकसान दिखा दिया। तो आप कहेंगे जो 2 क्वार्टर से पहले वाला क्वार्टर उसको बिल्कुल खराब था, क्योंकि आपने बाकी का कुछ नहीं देखा, जबकि सही है, ठीक है। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 48% का टैक्स दिया, तो 173 था 90 रह गया। यहाँ पे 73 करोड़ का टैक्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट था, और 31% का टैक्स कटा है, ठीक है। तो 51 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा जो टैक्स काटा गया है यहाँ पर 118% का, उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। चलिए अगर देखने की कोशिश करते हैं 30 रुपये से नीचे के अकॉर्डिंग, फिर भी इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक ही फंडामेंटल रहेंगे, अकॉर्डिंगली देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कंसिडर करने का मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों के लिए हुआ जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क लेने के मोड में रहते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी ये ठीक हो सकता है, क्योंकि 30 रुपये का शेयर है, मार्केट कैप भी कम है और 30 रुपये सस्ता शेयर है। चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, काम करने का वही तरीका है कि जैसे कि 5 आपने रिस्क टाइप शेयर लगाए, ढूंढे और उसमें बराबर बराबर पैसा लगा दिया। किसी भी एक रिस्क टाइप शेयर में सारा पैसा लगाने का मतलब ये है कि आप अपने पैसा रिस्क में ले जा रहे हैं और डुबा भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।